नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 जो पीसीओडी की है उसके लिए आप क्या क्या औषधियाँ ले सकते हैं, क्या क्या घरेलू उपचार अपना सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आज हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में, यानी कि पीसीओडी का दूसरा तरीका, जिसमें आपको कई बार होता है कि वज़न बहुत कम हो जाता है या वज़न बहुत अधिक बढ़ जाता है। सिम्टम्स दोनों के कुछ लगभग सेम से होते हैं। कई बार किसी को वज़न बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि पीसीओडी के सिम्टम्स लगभग सबके सेम होते हैं, एक आध सिम्टम किसी को कम या ज़्यादा हो सकता है। सिम्टम्स वही हैं, झाइयाँ पड़ना चेहरे पर, झुर्रियाँ आना, अनचाहे बाल आना, बालों का बहुत ज़्यादा सर के झड़ना, या फिर आपके शरीर में हर वक्त थकावट महसूस करना, आपको पैरों से गर्मी निकलना, यानी कि आग निकलना जिसको कहते हैं तलवों से, ये सब सिम्टम्स इसके हैं। और सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है आपका जो मेंसेस आपके हैं वो अगर टाइम पर नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लंबे समय के बाद हो रहे हैं या बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो ये सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। इस वीडियो में हम दूसरे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं पीसीओडी के, उनके लिए जिनको बहुत लंबे टाइम से पीरियड नहीं हुए हैं या होते हैं तो बहुत कम होते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लीडिंग कम होने का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आपकी बच्चेदानी उसमें सिस्ट पैदा हो जाती है, यानी कि गांठ बन जाती है, तो इससे क्या होता है कि रुकावट आती है आपके पीरियड्स को आने में और आपके मेंसेस का जो साइकिल है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। इस वजह से आपके पीरियड्स लंबे टाइम के बाद आते हैं और कई बार आपको ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है और कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। कई बार होता है कि आप 2-2 महीने तक स्किप कर जाते हैं, आपको ब्लीडिंग होती ही नहीं है टाइम पर। तो ये उन्हीं के लिए आज की वीडियो है। उनके लिए आज कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे उनको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे कि आने वाले जो बच्चियां हैं, जो भावी पीढ़ी है, उसमें ये बीमारी ना हो। क्योंकि अगर ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती रही तो हो सकता है कि आपकी आने वाली जनरेशन्स को भी ये झेलनी पड़े। क्योंकि आयुर्वेद में बिना परहेज के आप कोई भी दवाई खा लीजिए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप किसी बड़े से बड़े वैद्य से ले आइए या खुद घर पर बनाकर छोटी चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से बनाकर खा लीजिए, जब तक आप जो है परहेज नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करेगा। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब तक आप परहेज नहीं करते हैं तब तक आपको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि देसी दवाइयों में 50% तक काम करती है दवाइयाँ, 50% काम करती है आपकी दिनचर्या और आपका परहेज। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना है जिससे कि आने वाले बच्चों में ये बीमारी ना हो। इसके लिए आपने अपने घर में अपनी क्षमता के हिसाब से एक चांदी का गिलास बनवाना है। उस चांदी के गिलास में ही अपने बच्चे को पानी पीने के लिए दीजिए, दूध पीने के लिए दीजिए, यानी कि दिन में जो कुछ भी वो पीता है उसको उसी गिलास से दीजिए। इससे क्या होगा, उसके शरीर में शीतलता बनी रहेगी, क्योंकि चांदी जो है शीतलता प्रदान करती है शरीर को। तो इसके लिए वो उसके शरीर में, उसके पेट में ठंडक बना कर रखेगी, जिससे उसके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस नहीं होंगे और उसकी वजह से उसको कोई भी पीसीओडी की समस्या या मेंस्ट्रुअल साइकिल की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो चांदी का कड़ा पहना कर सकते हैं बच्चे को, चांदी की अंगूठी पहना सकते हैं बच्चों को, या मतलब अपने घर में बहुओं बेटियों को पहना सकते हैं बहुत आराम से। इससे उनके शरीर में शीतलता रहती है, उनका उग्र स्वभाव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स चेंज नहीं होते हैं। ये तो उपाय हो गया कि आने वाले बच्चों में ये समस्या ना हो। अब बात करते हैं कि आपको परहेज क्या रखना है। परहेज सेम है जैसे पीसीओडी के टाइप 1 में आपको बताया था। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है बिल्कुल भी। जब तक आप दवाइयाँ लेंगे तब तक आपको खट्टी चीज़ों से परहेज करना है। इसके साथ साथ समुद्री नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है बिल्कुल भी जब तक आप ये दवाइयाँ लेंगे। और अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। दवाई जिस समय आप लेते हैं उसी समय लेनी है। कोशिश कीजिएगा हमेशा उसी समय पर दवाई लें जिस समय से आपने शुरुआत की। बात करते हैं कि आपको कौन सी औषधि का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आपको लेनी है 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम आपने लेने हैं गाजर के बीज। दोनों को आपने मिलाकर पीस लेना है। आप चाहें तो इमामदस्ते में कूट कर बारीक कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इनको पीस कर आपने चूर्ण बनाना है और 1 छोटी चम्मच रोजाना आपने, सेम जैसे पहली वीडियो में बताया था, आपको 1.5 गिलास पानी आपने गर्म करने के लिए रखना है और उसमें 1 छोटी चम्मच आपने डालना है ये चूर्ण। उसको तब तक पकाना है जब तक वो पकते पकते 1 कप ना रह जाए, और जब वो पकते पकते 1 कप रह जाए तो आप उसे छान लें। छान कर जब वो हल्का सा गुनगुना रह जाए तब आपने उसे सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए लेना है। उसके बाद दिन में दूसरी बार आपने लेना है शाम का खाना खाने से 1 घंटा पहले, यानी कि जब आपका खाली पेट होता है उस समय यही प्रोसेस करना है आपको। 1 छोटी चम्मच आपने उबालना है 1.5 गिलास पानी में, ठंडा होने के बाद आपने उसको छान कर पी लेना है।
ये दोनों टाइम पर आपको करना है, सुबह में भी शाम में भी, और इसके 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको सिस्ट की समस्या है, यानी कि बहुत अच्छे से आप चाहते हैं कि ये दवाई आप पर काम करे, तो इसके लिए आपको कुछ गोलियां भी लेनी होंगी। उन गोलियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो गोली सेम है, कांचनार गूगल आपको लेनी है, किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगी। दूसरी गोली इसमें थोड़ी सी बदली हुई है, उसका नाम है वृद्धि वाधिका वटी। इन दोनों में से दो गोली, यानी कि 2 गोली आपने कांचनार गूगल की लेनी है, 2 गोली वृद्धि वाधिका वटी की लेनी है। खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी से आपने लेनी है इसको, और शाम को भी खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद आपने इसको लेना है। अगर आप ये 45 दिन तक करते हैं तो आपकी ये बीमारी जड़ से बिल्कुल 100% खत्म हो जाती है। और अगर आपकी ये बीमारी खत्म होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये नुस्खा आजमाया और आपको इसने फ़ायदा दिया। पीसीओडी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीसीओडी में आपके सिर्फ हार्मोन्स ही डिसबैलेंस नहीं होते हैं, आपके पेट से जुड़ी और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब आपको पीसीओडी होता है तो आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बन जाती है, डाइजेशन आपका सिस्टम खराब हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और इसके साथ साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल 100% घरेलू इलाज है, अच्छे से काम करता है, बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा देगी। और अगर आपको फ़ायदा दे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको इसने फ़ायदा दिया, या जो भी आपको रिजल्ट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं आपको किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय